वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज हम करने जा रहे हैं संवाद लेखन। किसी एक निश्चित विषय पर दो व्यक्तियों के वार्तालाप का नाम संवाद है। इसी को वार्तालाप भी कहते हैं। इस प्रकार के संवादों में एक ऐसे विषय के दोनों पक्ष पाठकों के सामने आते हैं और विषय का सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। तो संवाद क्या होता है ये तो आपने जान लिया, पर संवाद लिखते समय हमें कुछ ज़रूरी बातें याद रखनी हैं। तो संवाद होता है दो लोगों के बीच में, एक है वक्ता और दूसरा है श्रोता। नाटक, एकांकी, प्रहसन और फिल्म आदि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम देखते हैं ना कि दो लोगों में बातचीत हो रही है, इस तरीके से इन विधाओं में पात्र अपने संवाद खुद बोलते हैं और इन्हीं के माध्यम से कहानी या घटना चक्र आगे चलता है। इसीलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, संवाद छोटे और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। नंबर 2, संवाद सरल और रोचक शैली में लिखे जाने चाहिए, यानी पढ़ने में वो बहुत अच्छे लगें। और तीसरा, संवाद आवश्यकता के अनुरूप उचित क्रम में लिखे जाने चाहिए, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही क्रम पूर्वक दोनों की बातचीत को लिखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मान के चलिए एक यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं कि कक्षा अध्यापिका बैठी हुई है और एक बच्चा है जिसका हमने काल्पनिक नाम सुरेंद्र रखा है यहाँ पर। तो अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच में संवाद यानी बातचीत हो रही है। अध्यापिका कहती है, सुरेंद्र, तुमने ये निबंध खुद लिखा है या किसी की मदद ली है? सुरेंद्र कहता है, मैम, लिखा तो मैंने खुद ही है, परंतु रूपरेखा बनाने में मेरे बड़े भाई ने, या आप लिख सकते हैं मेरी माँ ने या मेरी बहन ने मेरी मदद की थी। फिर अध्यापिका कह रही है, तुम्हारा निबंध लेखन कार्य बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम कार्य किया है तुमने सभी तथ्य यानी जो भी इसमें बातें बताई हैं वो कहाँ से ली हैं, कहाँ से एकत्रित की हैं? सुरेंद्र कहता है, मैम, मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ, यानी कि अखबार पढ़ता हूँ, और मुझे तो तथ्य महत्वपूर्ण लगते हैं, उन्हें एक डायरी में लिखता रहता हूँ। तो अध्यापिका कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी आदत है। ये महान व्यक्तियों के कथन या कोटेशन कहाँ से लिखे हैं? इस तरह से जो मैम है उससे पूछ रही हैं। फिर सुरेंद्र कहता है, ये कथन मैंने पुस्तकालय में जाकर एक पुस्तक से नोट किए थे। तो वो बता रहा है भाई क्या क्या सोर्स थे उसके। और फिर अध्यापिका कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी कार्य को करने में अगर मन लगाकर प्रयास किया जाए, मेहनत की जाए, तो वह एक अच्छा प्रयास कार्य के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार सुरेंद्र और अध्यापिका के बीच में जो बातचीत हुई वो देखो कितनी रोचक लग रही है और सत्य प्रतीत होती है। इसी प्रकार एक चित्र यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें एक माली लग रहा है खड़ा हुआ और उसके साथ एक व्यक्ति और है, तो हमने उसको मान लिया मालिक। अब मालिक क्या कह रहा है, रामलाल, इन क्यारियों की हरियाली कहाँ गायब हो गई है? तो माली कह रहा है, मालिक, तेज धूप से ये पौधे मुरझा गए हैं। तो मालिक बोलते हैं, क्या तुम सुबह शाम सिंचाई नहीं करते, यानी इसमें पानी नहीं देते? माली, करता तो हूँ मालिक, पर भयंकर गर्मी की धूप के आगे ये सिंचाई भी पौधों की हरियाली को वापस नहीं ला पा रही है। तो मालिक कहता है, इन पौधों के ऊपर छावनी बना लो, यानी जिससे छाया सी रहे, जिससे धूप कम लगे।
तो माली कहता है ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा, या आप जैसा कहो मैं वैसा कर लूँगा। तो फिर इसके बाद मालिक कहता है कि नए नए और सुंदर फूलों के पौधे लगाओ जो बहुत अच्छे लगें। तो माली कहता है ठीक है मालिक, बस 15-20 दिन रुक जाइए, इसके बाद हरियाली और फूलों की महक से ये क्यारी खिल जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ भी मतलब जो मालिक और माली के बीच में बातचीत हुई है, पौधों से संबंधित कोई बात हुई है, तो ये बहुत अच्छी और आकर्षक लगेगी। तो इस प्रकार आपने आज जाना कि कैसे जो है संवाद लेखन करना है। संवाद मतलब बातचीत, और बातचीत बिल्कुल अच्छी और सही प्रतीत होनी चाहिए, ठीक है, दिखावटी नहीं लगे। जो भी बातचीत हो वो बिल्कुल तथ्य पर हो, तो यही बातचीत संवाद लेखन कहलाती है। आशा करती हूँ कि आपको संवाद लेखन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।